देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है, जिससे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, उसके लिए क्या, उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। वन वर्ड का आंसर है बस, हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एडोलिसेंस। एडोलिसेंस क्या होता है चिल्ड्रन? जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे बॉयज को, गर्ल्स को, ठीक है। तो एडोलिसेंस किस कैसे कहेंगे? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मतलब जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं वो अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं, इस स्टेज को कहा जाता है एडोलिसेंस। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन क्या है, एक्सप्लेन। हमारी छोटी बहनें जो हैं, जो गर्ल्स हैं, उनमें हर मंथ एक साइकिल होती है जिसमें से जो वजाइना है उसमें से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और इसी को कहा जाता है एमसी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कैसे लिखोगे? मेंस्ट्रुएशन और पीरियड इज नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई खराब चीज है या वो है, ये एक नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग है that occurs as a part of woman's monthly cycle। मंथली साइकिल मतलब हर महीने होगी। ये कब स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। जब जो गर्ल है, जब अपनी प्यूबर्टी लेवल पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई और तभी से, नहीं, जब वो प्यूबर्टी लेवल पे पहुंच जाएगी तब ये स्टार्ट होगी। द टाइम पीरियड फॉर दिस अबाउट इज 2 to 8 days। मतलब किसी में 4 दिन चलती है, किसी में 5 दिन, किसी में 3 दिन, तो 2 से 8 दिन का, 8 डेज का टाइम लगता है। लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं भाई? बॉयज की जो आवाज है वो भारी होने लगती है, बॉयज के शोल्डर ब्रॉड होने लगते हैं, बॉयज की थोड़ी मसल्स ग्रो होने लगती हैं, लड़कियों की आवाज थोड़ी और ज्यादा श्रिल पतली होने लगती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगती है गर्ल्स में, और जो एरिया है कमर से नीचे वाला वो थोड़ा भारी होने लगता है। देखो मैंने कुछ इमेजेस में दिखाया है, जैसे चेंज इन वॉइस, बॉयज की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, गर्ल्स की थोड़ी पतली सी श्रिल होने लगती है ना। बॉयज या गर्ल्स के आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चों के एक्ने से निकलने लगते हैं। और तो क्या से लिखेंगे? द हाइट एंड वेट ऑफ द बॉडी विल सडनली इंक्रीज। जैसे ही बच्चे अपनी प्यूबरिटी वाली एज पे आते हैं, उनकी हाइट बढ़ने लगती है, वेट बढ़ने लगता है। द वॉइस ऑफ बॉयज बिकम होर्स एंड दैट ऑफ गर्ल्स बिकम श्रिल। लड़कों की आवाज थोड़ी कठोर सी होने लगती है और लड़कियों की थोड़ी पतली सी। हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, है ना, जो आर्मपिट्स एरिया है, बगल वाला एरिया है, लड़कों की हल्की हल्की दाढ़ी, मूछ, हेयर, मतलब फेशियल हेयर वगैरह, वो सब आने लगते हैं। अभी हमने देखा था एक्ने निकलना शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। लड़कों में शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं और मसल्स जो है थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंटली ग्रो करने लगती है। इन गर्ल्स अभी हमने देखा था जो रीजन होता है बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे का एरिया थोड़ा सा वाइड होने लगता है। अब ये कह रहा है प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स। 2 कॉलम बनाओ जिसमें नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी और उनसे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो एक तरफ लिख लो एंडोक्राइन ग्लैंड, एक तरफ लिख लो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है टेस्टिस, हमारी टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन। याद रखना ये बॉयज में होता है। ओवरी गर्ल्स में है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? एस्ट्रोजन। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनल एड्रिलिन, थायराइड थायरोक्सिन, पैंक्रियाज इंसुलिन। ठीक। व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई आर दे नेम्ड सो? सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, उनका ऐसा नाम क्यों रखा गया है? स्टेट देयर फंक्शन, उनके काम बताओ। तो देखो, द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय सेक्स ऑर्गन्स। जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बॉयज में और गर्ल्स में, जो, ठीक है, वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, इन्हीं को कहा जाता है सेक्स हार्मोन्स। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में होता है एस्ट्रोजन, और अगर आदमियों की, लड़कों की बात करें तो उसमें होता है टेस्टोस्टेरोन। अब इसको कह रहा है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। जो एस्ट्रोजन है, दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। याद रखना एस्ट्रोजन मतलब फीमेल में। तो फीमेल में जैसे एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो गर्ल्स हैं उनकी जो ब्रेस्ट है थोड़ा बड़ा होने लगेगा। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने लगेंगे। अब देखो टेस्टोस्टेरोन मेल्स में बॉयज में है, देखो ये पूरी लाइन दोनों में सेम है। दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तक। बस यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे मेल है, यहाँ पे गर्ल्स है तो यहाँ पे बॉयज है।
अब लड़कों में क्या होने लगेगा, ग्रोथ ऑफ बियर्ड, उनकी दाढ़ी आने लगेगी, उनकी जो आवाज है वो थोड़ी भारी होने लगेगी, और उनके भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो थोड़ा डेवलप होने लगेंगे। अब है टिक द करेक्ट। एडोलिसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट। जो बच्चे एडोलिसेंट्स वाली एज में आ जाते हैं उनको बहुत केयरफुली अपनी डाइट देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। क्योंकि इस टाइम पे बॉडी में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, तो उसके लिए प्रॉपर डाइट चाहिए। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर। भाई अभी हमने पढ़ा था गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ठीक है, और वो कब होगी, जब उनकी प्यूबरिटी एज स्टार्ट होगी। तो जो जब उनकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तब। नेक्स्ट, द राइट मील फॉर द एडोलिसेंट शुड बी। जो एक एडोलिसेंट है उसके लिए राइट मील क्या होना चाहिए? क्या उसे चिप्स वगैरह ज्यादा खाने चाहिए? क्या उसे नूडल्स वगैरह, बर्गर वगैरह? क्या कटलेट, चिप्स, लेमन ड्रिंक? नहीं, उसको चपाती लेनी चाहिए, दाल, वेजिटेबल, सैलेड वगैरह, ये सब। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में इन तीनों पे आपको एक वो नोट लिखना है, एडम्स एप्पल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एडम्स एप्पल। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा आदमियों के, लड़कों के यहाँ गर्दन के नीचे इस तरह से एक हड्डी सी निकली होती है, इसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। ठीक है, ऐसा नहीं है ये गर्ल्स में ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, लेकिन बॉयज में आपको ये बड़ी सी दिखाई देगी। तो अब होता क्या है, हमारे फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी है काफी बड़ी सी। तो इन ह्यूमन मेल्स, आदमियों में, द लैरिंग्स ग्रोज लार्जर एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी। के टाइम पे जो लैरिंग्स है वो थोड़ा ज्यादा ग्रो कर जाता है, एंड कैन बी सीन एज पोर्ट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। और गले में ऐसा लगता है कि कुछ पोर्ट्रूडिंग पार्ट की तरह ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई दे रहा है। दिस पोर्ट्रूशन इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं हम एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। थोड़ी दाढ़ी सी आने लगती है, मूंछ आने लगती है, आर्मपिट्स पे बगल में बाल आने लगते हैं, शोल्डर थोड़े चौड़े हो जाते हैं, हल्के हल्के एक्ने आने लगते हैं। गर्ल्स में हमने पढ़ लिया ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लगता है, कमर के नीचे वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा गर्ल्स का भारी हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। दोज कैरेक्टर्स विच अपीयर ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्यूबर्टी। ऐसे कैरेक्टर जो प्यूबर्टी के टाइम पे अपीयर होते हैं उन्हें ही कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल इन गर्ल्स ब्रेस्ट, थोड़ा सा ब्रेस्ट वगैरह अपीयर होने लगती हैं, भारी होने लगते हैं। फेशियल हेयर, बॉयज में दाढ़ी मूछ दिखने लगती हैं, मुस्टाच मूछें दिखने लगती हैं, बियर्ड दिखने लगती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी। The sex of a child, that is whether it is a male or female, is determined at the time of fertilization. जिस टाइम फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसी टाइम पे बच्चे का जो सेक्स है वो निर्धारित हो जाता है। When a male gamete fuse with a female gamete, जब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है। अब फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स, अभी हमने पढ़ा था फीमेल के अंदर क्या होते हैं, 2 केवल एक्स एक्स होते हैं, while a male has एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, और मेल के अंदर एक्स भी होता है और वाई भी होता है। पोर्ट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज, है ना, जो गले में निकला रहता है उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स, वो होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू द, जो ब्रेन से अटैच रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं हम? हार्मोन। पैंक्रियाटिक हार्मोन क्या होता है? इंसुलिन। फीमेल हार्मोन हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन। और डाउन में देखो क्या है, मेल हार्मोन को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। जो थायरॉक्सिन को सीक्रेट करे वो है थायराइड। टीनेज के लिए दूसरी टर्म क्या दी गई है? एडोलिसेंस। हार्मोन रीचेज हियर थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचता है टारगेट साइट में। वॉइस बॉक्स को हम